खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुश आमदीद, वेलकम करता हूँ आपको अपनी नई वीडियो में। तो जैसा कि हम पुरानी वीडियोस में सीख चुके हैं पैदाइश की किताब का तारफ, और आज के दिन हम सीखेंगे कि किस तरह हमें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पैदाइश की किताब बताती है। मसीह को पैदाइश की किताब में देखा जा सकता है नबूवती तौर पर। तो हम इसी तरह मुतालिया करेंगे आज के दिन मसीह की झलक को पैदाइश की किताब में देखने के लिए। सो जुड़े रहें मेरी वीडियोस के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल रिंग ट्यून को बजा दें और आगे दूसरों तक लाजमी शेयर करें। सो नबूवती तौर पर हम देखते हैं कि गुनाह में गिरने के फौरन बाद वादा किया गया कि औरत की नस्ल से निजात आएगी। पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी 15 आयत में। लेकिन इसके बाद मसीह से मुतल्लिक रिश्तों को पैदाइश की पूरी किताब में वाज़िया किया गया है। मसीह को औरत की नस्ल कहा गया है 3 बाब और उसकी 15 आयत में। मसीह को सैद की नस्ल कहा गया है 4 बाब और उसकी 25 आयत में। मसीह को सिम की औलाद कहा गया है 9 बाब और उसकी 26 आयत में। इब्राहिम का खानदान से तशबीह दी गई है 12 बाब और उसकी 3 आयत से। इसहाक की नस्ल से तशबीह दी गई है 26 बाब और उसकी 3 आयत से। यकूब के बेटे से तशबीह दी गई है 46 बाब और उसकी 3 आयत से। और यहूदा का कबीला उसे कहा गया है 49 बाब और उसकी 10 आयत में। बहुत सी मरकजी तशबीहात हैं जो पैदाइश की किताब में निजात दहिंदा की अक्कासी करती हैं। आदम मसीह का मसील है। रोमियो 5 बाब और उसकी 14 आयत हमें इस चीज के बारे में बयान करती है। आदम पुरानी नस्ल का सर है और मसीह नई रूहानी मखलूक का सर है। हाबल का खून की कुर्बानी गुजराना मसीह की तरफ इशारा करता है, जो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करेगा। हाबल का काइन के हाथों कत्ल होना भी मसीह की मौत की मुशाबे हो सकता है। मलके सिदक बतौर बादशाह और काहिन मसीह के मुशाबे है। इब्रानियों 7 बाब और उसकी 3 आयत हमें इस बात की तस्दीक करती है। यूसुफ, जिससे इसके बाप ने बेहद मोहब्बत की, उसके भाइयों ने उससे दुख दिया, उसके बावजूद वो उनकी रिहाई का जरिया बना। ये किरदार भी हमें मसीह की अक्कासी करता है। इसके अलावा हमें जो है वो पैदाइश की किताब में बहुत सारे ऐसे वाकयात मिलते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर आप देखते हैं तूफान के लिए नूह की तैयारी, नूह तूफान में तूफान का कम होना, नूह के साथ अहद, देन उसके बाद नूह का खानदान, और 4 अहम वाकयात हमें पहले 11 अबवाब में नजर आते हैं। दुनिया और उसकी तख्लीक, इंसान का गुनाह में गिरना, इंसान की तबाही और तूफान, इंसान का परगंदा होना और अकवाम। और 4 हमें ऐसे लोग नजर आते हैं एक कौम का इंतखाब और नजात दहिंदा की तैयारी के लिए, जैसे इब्राहिम जो है वो ईमानदारों और इसराइल कौम का बाप है। इसहाक उसे प्यारा फर्जंद अहद कहा गया है। यकूब को चालबाजी और तादीब कहा गया है। यूसुफ मुसीबत में उसे सरफराजी मिलती है। तो इसी तरह इन मेरी तमाम वीडियोस के साथ जुड़े रहें, कलाम को सुनते रहें और इसको आगे दूसरों तक लाजमी शेयर करते रहें। मसीह के बारे में हमें पैदाइश की किताब में से ही मिलना नजर आना शुरू हो जाता है, जो कि 3 बाब और उसकी 15 आयत में तस्दीक करती है सबसे पहली नबूवत के बारे में, जो कि पैदाइश की किताब और उसकी 3 बाब और उसकी 15 आयत में की गई है। और पैदाइश की किताब के 2 हिस्से हमें पता लगते हैं, जो कि पहले 11 अबवाब, 1 से 11 अबवाब तक, और 12 बाब से लेकर 50 बाब तक, जो कि पैदाइश की किताब को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। खुदावंद आप सबको